कोमल, वह धीरे से बोली। कोमल जी, आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम उम्मेद सिंह है, कहकर वह मुस्कुराया। कोमल ने संकोच के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे लग रहा है आप परेशान हो अभी भी। अब आगे रास्ता पता है ना आपको? उम्मेद ने शंकित निगाहों से उसकी ओर देखा। हाँ हाँ, यहाँ से तो मैं चली जाऊंगी, कहकर वह कुछ दूरी पर स्थित मकानों की ओर देखने लगी। पक्का? सोच लो कभी मेरी मेहनत बेकार जाए। अच्छा बताना अब किधर मुड़ना है? उम्मीद ने उससे रास्ता सुनिश्चित करना चाहा। यही रास्ता है, मुझे पता है अच्छी तरह। यहाँ से तो मैं रोज स्कूल जाती हूँ। मुस्कुराती हुई कोमल के स्वर में इस बार आत्मविश्वास झलक रहा था। अच्छा फिर तो ठीक है, मैं आपको घर तक ही छोड़ना चाहता था, ताकि पता रहता कि आप सही सलामत अपने घर पहुँच गई। साथ ही आपके यहाँ एक कप चाय भी पी लेता, कहकर वह हंसा और कोमल के साथ आगे चलने को बढ़ा। किंतु कोमल वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? उम्मीद ने उसको वहीं रुके हुए देखा और पलटकर हैरानी से पूछा। वो वो उलझन में कुछ कहती हुई रुक गई और अपने कंधे पर एक साइड लटके हुए बैग को नाखून से कुरेदने लगी। उम्मीद असमंजस से उसकी तरफ देखने लगा। मैं कह रही थी कि आप जाइए, मतलब मैं चली जाऊंगी आगे, आप वापस जाइए प्लीज। हिचकिचाते हुए वह उम्मीद की ओर देखते हुए बोली। अरे पर हुआ क्या? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर तक जाऊं? उम्मीद को कुछ अजीब लगा। कोमल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी शाम हो चली है, मुझे भी तो वापस जाना है। चलो तो मैं चलता हूँ। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर उम्मीद जल्दी से बोला। उम्मीद वापस जाने को मुड़ा, किंतु कुछ ही क्षण बाद पलटकर बोला। और क्या आप बताओगे कि आप मना क्यों कर रही हो? मैं समझा नहीं। क्या आप घर नहीं बुलाना चाहते? वो दरअसल बात यह है कि घर जाते हुए सब देखेंगे रास्ते में कि कौन लड़का है, तो अजीब लगेगा। क्या बताऊंगी किसी को? अच्छा नहीं लगेगा। और घर में भी क्या बताऊंगी सबको कि किसी अजनबी लड़के के साथ घर आई हूँ, रास्ता भटक गई, मुझे डांट ही पड़ेगी। कोमल सिर झुकाए हुए बोली। अच्छा यह बात है, ठीक है, आप जाओ, फिर मैं जाता हूँ, कहकर वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। कोमल द्वारा कही गई बात का मतलब वह बखूबी समझ गया था। हालांकि उसने इस तरह सोचा नहीं था। कोमल अभी भी एक चोर की भांति इधर उधर देख रही थी। अच्छा आप समझा, आप बार बार इधर उधर क्यों देख रही थी? खैर चलता हूँ। अच्छा एक मिनट, वह कुछ सोचते हुए बोला और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज और पेन निकाला। फिर जल्दी से उस पर कुछ लिखकर कोमल की ओर बढ़ा दिया। कोमल ने प्रश्न भरी निगाहों से उम्मीद की ओर देखा। अरे ये पकड़ो तो। उम्मीद ने कोमल का हाथ पकड़कर वह कागज उसके हाथ में थमा दिया। कागज के उस छोटे से टुकड़े पर एक लैंडलाइन फोन नंबर के साथ खूबसूरत शब्दों में लिखा था, उम्मेद सिंह रावत। और सबसे नीचे लिखा था, कभी भटक जाओ तो याद करना, फिर मिलेंगे। घर पर फ़ोन नहीं है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, घर पहुंचकर ज़रूर बताना कि पहुंच गई हो, या कभी मन हो बात करने का तो कर लेना, संभाल कर रखना इसे। उम्मीद ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा। कोमल ने सिर हाँ में हिलाया और कागज बैग में रखते हुए सरलता से बोली। वैसे हमारे घर पर भी फोन नहीं है। अब वह काफी सामान्य दिख रही थी। कोई बात नहीं, रख लो, क्या पता फिर रास्ता भूल गई तो मेरी जरूरत पड़ गई, कहकर वह हंसा और कोमल भी मुस्कुरा दी। अच्छा चलूं फिर? उम्मीद ने पूछा। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू और सॉरी आपको मैं आगे जाने के लिए, बोलती हुए चुप हो गई। उसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी के भाव थे। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आप जाओ मैं भी चलता हूँ, कहकर चलते हुए उम्मीद ने विदा लेते हुए मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। कोमल ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और अपना बैग संभालकर जल्दी से घर की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ी। कुछ पल पलट कर देखा तो वह वहीं खड़ा था और इधर ही देख रहा था। कोमल ने हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और इधर उधर देखते हुए झट से फिर नीचे कर लिया। दोनों विपरीत दिशाओं की ओर बढ़ गए। नेक्स्ट। विंडो नंबर 4 पर बैठे व्यक्ति ने कोमल की ओर देखे बिना कागजात साइड की फाइल पर रखते हुए पूछा। लाइन में लगी हुई कोमल लेने के लिए मुंह खोला ही था कि व्यक्ति ने चश्मे की ऊपरी साइड से कोमल की तरफ संशय से देखते हुए बोला। आप स्टूडेंट हैं या किसी के लिए आई हैं? जी मैं अपने लिए ही, झिझकती हुई कोमल ने कहा। ठीक है, साइन करिए। उस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दिए बिना एक बड़ा सा रजिस्टर कोमल की ओर बढ़ा दिया। कुछ ही पल बाद एक बेल की आवाज आई और वह व्यक्ति उठ गया। लंच टाइम होने के कारण खिड़की बंद हो गई थी। खिड़की बंद करते हुए व्यक्ति ने उसे लंच के बाद आने और खिड़की नंबर 2 पर जाकर पूछताछ करने की सलाह दे दी। कोमल तेजी से खिड़की नंबर 2 की तरफ बढ़ गई। वहां कुर्सी के पास खड़ा कर्मचारी भी खिड़की बंद करने की तैयारी में था। सर लंच टाइम कब खत्म होगा? कोमल ने जल्दी से पूछा। 1 घंटे बाद मैडम, कहकर वह व्यक्ति ने तेजी से उस खिड़की को ऐसे बंद किया मानो कोई खिड़की से घुस के ही कमरे में ना पहुंच जाए। लोहे की टिन शेड से बने
बरामदे में लगे लगे पंखों और तेज लू भरी हवाओं में यह तय करना मुश्किल था कि वास्तव में वे गर्मी दूर कर रहे थे या गर्म हवाओं को भड़का रहे थे। लंबी लाइनों में पसीनों से भीगे हुए स्टूडेंट्स निराश से होकर इधर उधर होने लगे। गर्मी की झुलसती दोपहर थी। सूरज मानो आग उगल रहा था। बावजूद इसके डिस्टेंस लर्निंग के इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। कोमल ने बैग से पानी की बोतल निकाली। पानी पीकर वह वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। कैसे बीत जाता है समय भी, सब कुछ कितना बदल जाता है जिंदगी में, जैसे सब एक सपना हो। विश्वविद्यालय के उस स्टडी सेंटर में अपनी एमए की परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए जैसे तैसे समय निकाल कर आई थी वह। जीवन में आगे पढ़ाई करने की उसे बहुत चाह थी, इसलिए नौकरी के साथ साथ उसने पढ़ाई करने का भी फैसला किया था। अब कई बार उसका यहाँ आना जाना लगा रहता था। कुछ ही पल में वह शून्य में खो गई। एक एक करके उसकी नज़रों के सामने उसका बीता हुआ खूबसूरत समय और दुखद यादें गुजरने लगीं। बचपन और पढ़ाई के दिन, जॉब, शादी, फिर तानिया का जन्म, पति की असमय मृत्यु, अकेलापन और उसके संघर्ष की शुरुआत। आप ऐसा करिए, विंडो नंबर 1 पर उनके पास चले जाइए। आपकी समस्या ये बेहतर बता पाएंगे। विंडो नंबर 4 में बैठे व्यक्ति की आवाज़ से कोमल की सोच टूटी। विंडो ओपन हो गई थी। उस व्यक्ति ने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर एक कागज कोमल की ओर बढ़ा दिया। कोमल ने कागज थामा और वह वहां से हट गई। विंडो नंबर 1 पर पहुंचकर सबसे आखिर में वह उस लाइन में लग गई। कुछ ही देर में कोमल की बारी आ गई। सामने बैठा व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य में व्यस्त था। चश्मा ठीक करते हुए उसने कोमल का बढ़ाया हुआ कागज थामा। आपका नाम? फिर वह स्क्रीन देखने में व्यस्त हो गया। कोमल, वह बोली। व्यक्ति ने सरसरी निगाह से कोमल की ओर देखा और बिना कुछ कहे वापस काम में लग गया। सर, हो जाएगा ना कहीं यहाँ काम? काफ़ी दिन से इधर उधर भटक रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। इधर उधर क्यों भटक रहे थे, यहीं आ जाते पहले ही, कहकर वह व्यक्ति गहरी सी नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुराया। अजीब आदमी है, ऐसे क्यों घूर कर बोल रहा है? कोमल को चिढ़ सी हुई, पर वह चुप रही। कुछ देर कंप्यूटर और बाकी कागजों को लेकर काम करने के बाद व्यक्ति फिर मुस्कुराया और कोमल के कागजात वापस करते हुए बोला, लीजिए, काम हो गया आपका। और कोई सेवा हो तो बताइएगा, सदैव आपकी सेवा में मिलेंगे। कोमल ने सभी कागज फौरन पकड़ते हुए उड़ा। अजीब इंसान है, मुझे देख के इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? अपनी उम्र भी नहीं देख रहा है घूरने से पहले। कम से कम 50-55 का तो होगा। खैर, मुझे क्या करना है, मेरा काम हो गया। मैं चाहते हुए भी थैंक्स बोलकर कोमल वहां से तुरंत हट गई। वहां से निकलते ही उसने ऑटो को आवाज़ लगाई और घर के लिए चल दी। रास्ते में अपने सभी कागजातों को समेट रही थी कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा। उसने कागज हाथ में लिया। उस पर लिखा था, फिर कभी भटक जाओ तो याद करना, फिर मिलेंगे। साथ ही उम्मीद नाम के साथ एक मोबाइल नंबर था। वह भौंचक ही रह गई। ये वही था। मैं उसे पहचान भी नहीं सकी और उसने मुझे पहचान लिया। ओह, तभी वह इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहा था, सोचकर कोमल हंस पड़ी। उसे याद आया कि उम्मेद सिंह से मिलने के कुछ ही समय बाद उसने वह कागज का टुकड़ा दूर फेंक दिया था, इस डर से कि कहीं घर में किसी ने देख लिया तो न जाने सब क्या समझें और फिर बहुत डांट पड़ेगी। इस डर से उसने ये बात किसी से बताई भी नहीं। एक ऐसा डर जो उसकी पीढ़ी की लगभग हर महिला को रहता है, गलत समझे जाने का, उसके चरित्र को आंके जाने का, उससे सवाल पूछे जाने का, क्योंकि वह एक स्त्री है और स्त्री को जीवन में हर मोड़ पर सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। हालांकि कोमल अब इन मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन नागर सरल साहबा, आप अच्छी शायरा भी हैं और अपने कहानी सुनी आपने, बहुत ही प्रभावित करने वाली। और दो कहानियों का मेरे को उम्मीद थी और इसी कोमल की जो दास्तान सुनाई, तो बहुत ऐसे लगता है कि जैसे कहानी चल रही है, धारा प्रवाह के साथ आप पढ़ रही थी। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप आती रहेंगी।